जय हिंद फ्रेंड्स। एक लास्ट वीक का भागवत जी का भाषण सुना। उसके बाद में नुपुर शर्मा जी और दूसरे बीजेपी के प्रवक्ता का जो हाल हुआ वो देखा, तो सोचा चलो कुछ बात कर लेते हैं। भागवत जी हमें समझा रहे थे कि प्लीज़ हर एक मस्जिद में शिवलिंग मत ढूंढो, और जो इतिहास है वो इतिहास है, उसे भूल जाना ही बेहतर होगा। शायद इस टाइप का ही कुछ था। आय 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 आय। मैंने पूरा भाषण देखा है नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा तकलीफ हुआ कि हिंदू आप डरो भी मत, डराओ भी मत। अरे भाई, आज तो हिंदू स्ट्रांग हुआ हैगा, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं स्ट्रांग हुआ हैगा, ज़्यादा भी नहीं जागृत हुआ, थोड़ा सा जागृत हुआ है। उसको आप बोल रहे हैं कि आप डरो भी मत। डर 1000 साल से तो डरते डरते तो जी रहा है। आप थोड़ा, जब आप लोगों की वजह से वो थोड़ी स्ट्रेंथ महसूस कर रहा है तो उसे स्पॉइल क्यों कर रहे हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। नुपुर शर्मा, उन्होंने क्या किया था? उनकी गलती क्या थी? उन्होंने सिर्फ जो कुरान और हदीस में है उसका सिर्फ हिंदी में ट्रांसलेशन किया है। उसके लिए उसकी गर्दन काट दो और उसको 6 साल के लिए आपने एक्सपेल कर दिया। कौन से बेसिस पर? आपने कुछ तो, क्या आप आउटसाइड प्रेशर से प्रेशराइज थे कि आपने उसको निकाल दिया? वो एक इंटेलिजेंट लेडी, आपने उसे ऐसे ही तो प्रवक्ता बनाया नहीं होगा ना। जब आपने उसे प्रवक्ता के तौर पर सिलेक्ट किया तो नेचुरली आपने उसके नॉलेज के बारे में भी जाना होगा, क्योंकि कोई भी आदमी को आप प्रवक्ता, एक राष्ट्रीय पक्ष का प्रवक्ता नहीं बना सकते। अगर वो कुछ भी बोल देगा तो पक्ष को नुकसान होने के चांसेस रहते, तो आपने उनको ऐसे नहीं बनाया होगा। और हाँ, कोई मेरे ईश्वर का हमेशा रेगुलर अपमान करता रहे, बस क्या मुझे सहन ही करना है? भागवत जी सहन करने का बोल रहे, अब लगता है भागवत जी भी गांधी जी के विचारधारा पर चलने लगे हैं। भागवत जी, आपके दिमाग में क्या है या बीजेपी के दिमाग में क्या है ये तो हमको कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ, हम ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, अंधभक्त। तो तकलीफ होती है कि अगर मोदी जी हमेशा बात करते वुमन एम्पावरमेंट की, वो लेडी एक जीता जागता उदाहरण है वुमन एम्पावरमेंट का, जो मोदी जी बोलते। उसी एक झटके में से चुटकी बताते हुए निकाल के फेंक दिया, जैसे दूध में पड़ी मक्खी को निकाल के फेंका। आपको जानना तो था, ट्रुथ तो जानना था। और जब उसके कत्ल का ऑर्डर, फतवे निकलते हैं, ऑर्डर निकलते हैं और इंडिविजुअल ऑर्डर कर रहे हैं, तो क्या सरकार के तरफ से उनके अगेंस्ट में कोई कार्यवाही नहीं हो सकती? क्या सरकार डरती है जिहादियों से? एक सीधा सिंपल क्वेश्चन। क्या आपको लग रहा है कि कैओस फैल सकता है देश में? क्या आपको लग रहा है कि हम देश में माहौल बिगड़ सकता है और शायद सिविल वॉर भी हो सकती है? अगर ऐसा भी है तो भी क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप कंट्रोल कर पाएंगे, या आपको प्रेशर में झुकना पड़ेगा, आउटसाइड प्रेशर से या इनसाइड प्रेशर से? आई डोंट नो। लेकिन प्लीज, अगर आपका कोई भी सामान्य से सामान्य, मेरे जैसा एकदम अदना सा जो बोलते हैं कि ये कार्यकर्ता भी अगर कुछ बोलता है तो पक्ष का ये दायित्व है कि वो उसके साथ में खड़े रहें। उसे अगर वो गलती करता है तो उसकी गलती को सुधारने का उसे मौका दे। कोई भी आदमी एक्साइट हो सकता है और कोई भी आदमी हो सकता है उनकी पोजीशन ऊपर है, लेकिन फिर भी एक्साइट हो सकता है। आप अपने ईशो की, अपने ईश्वरों की कब तक का भर्सना सहन करेंगे? कब तक का आप अपने धर्म का बदनामी सहन करेंगे? कब तक आप अधर्म के नीचे दबे रहेंगे? एक दिन तो आपको बाहर आना ही है, लड़ना है, जीतना है। और ऐसे अगर इतने बड़े व्यक्ति को 1 सेकंड में आप निकाल देते, जबकि उसने सिर्फ ट्रांसलेशन किया है, प्योर ट्रांसलेशन हिंदी में, तो हमारे जैसे आदमी की तो गर्दनें कटेगी, आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो
मुझे लगता है कि देश बहुत जल्दी भयानक दौर की तरफ दौड़ लगा रहा है। कश्मीर में जो जिस तरीके से किलिंग्स हो रही हैं, टारगेटेड किलिंग्स, ज़्यादातर हिंदुओं और ऑफिसर्स को मारा जा रहा है, वो डरे हुए हैं, वो वहाँ से भागने की बात कर रहे हैं, फिर 1990 वाला दौर आने की बातें कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? किसी को छोड़ो मत, और आप किसी की मानसिकता नहीं बदल सकते। माओ से तुंग ने रेवोल्यूशन में करीबन कितने करोड़ आदमियों को खत्म किया था। क्या वो बदनाम है? इतिहासों में लिखा गया उसने इतनों को खत्म किया, उतनों को खत्म किया, 6 करोड़ आदमी मार दिए। शायद सेकंड वर्ल्ड वॉर में जितने लोग मरे थे उससे ज्यादा आदमी मार दिए गए माओ से तुंग द्वारा कल्चरल रेवोल्यूशन में। क्या हुआ? होता है, करो। जिसने आपको इधर बिठाया हुआ है ना, बीजेपी को खास करके मैं बोलता हूँ, ये जनता नीचे उतारने में भी टाइम नहीं रहती। आपको एक मुस्लिम वोट नहीं मिलता होगा, हाँ महिलाओं के मिलते, क्योंकि महिलाओं के लिए आपने अच्छा किया है। बाकी एक भी मुस्लिम वोट आपको नहीं मिलता है, आपको ये पता भी है। आरएसएस को भी ये पता है, फिर भी उनको महान बनना है गांधी की तरह। और हम हिंदू जितने मारे जाए कम है, वैसे ही 133 करोड़ हो गए, वो वाला हिसाब है। चलो थोड़े कम हो गए, तो ये मेंटालिटी को चेंज करो। जो भी उठे, गर्दने काटने के जब फतवे निकलते हैं तो होम डिपार्टमेंट का क्या ये दायित्व नहीं है कि वो इनके अगेंस्ट में एफआईआर्स करें, इनको अरेस्ट करें, इनको कन्विक्ट करें प्रॉपरली, क्योंकि ये उकसा रहे हैं हत्याओं के लिए। ऐसे आदमियों को अरे अपने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोर्टों को ही, जजों को ही सुओ मोटो लेकर इनके अगेंस्ट में कार्यवाही करनी चाहिए। जब तक ये नहीं होगा ये सब चलता रहेगा। जजेस बैठे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन जजेस का भी एक दिन आएगा, क्योंकि वो भी काफिर ही हैं ज्यादातर, वो सरिया के हिसाब से नहीं चलते हैं, तो एक दिन जजेस का भी आएगा। जिहादियों के लिए तो वो भी सेम है लाइक अस ऑर्डिनरी पीपल। तो बीजेपी को भी संभलने का टाइम है, इलेक्शंस नजीक आ रहे हैं। हिंदुओं के विरुद्ध काम मत करो, यही तुमको ऊपर सर पर बिठाए और बिठा के रखेंगे तब तक, जब तक वो अपने आप को स्ट्रेंथन फील करेंगे, जब तक वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करेंगे आपकी वजह से। लेकिन अगर आप उनको इस तरह तोड़ने की कोशिश करेंगे, इनको डीमोटिवेट करेंगे, आज एक जो थोड़ा सा भी मुझे ऐसा लगता है कि नाउ इट्स आवर रूल, और हमने तो हर पद्धति, पूजा पद्धति को एक्सेप्ट किया है, हम तो नास्तिकों को भी एक्सेप्ट करते हैं। तो अब हम पे जुल्म बंद किए जाए जो 1000 साल हो रहे हैं, अब उसका अंत किया जाए। हिंदुओं को और स्ट्रॉन्ग किया। हिंदू कभी गलत नहीं होता, अगर वो सच्चा हिंदू है तो वो कभी किसी को मारने में वो जब चींटी तक को मारने की नहीं सोचता है तो वो किसी आदमियों को क्या मारेगा। लेकिन फिर हमारी गीता में लिखा हुआ है कि जरूरत पड़े तो शस्त्र उठाने पड़ेंगे, अधर्म बढ़ा तो अधर्मियों का नाश भी करना, वो हमारी पुस्तक में भी लिखा हुआ है। और फिर लास्ट में तो वही होगा, कब होगा वो पता नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि देश को बड़ी जल्दी पड़ी हुई है उस तरफ जाने की। बाहर की ताकतें भी, जो 50-60 जो ताकतें हैं, वो भी कोशिश कर रही हैं देश के मुसलमानों को भड़काने की। तो प्लीज नुपुर शर्मा को वापस बीजेपी में लीजिए, उसी स्ट्रेंथ के साथ में
हाँ, अगर उन्होंने गलती की है तो क्षमा के प्रार्थी है, लेकिन सरकार को अब नाउ गवर्नमेंट को एक ऐसी साइड बनानी चाहिए जिसमें सभी धर्म के पुस्तकों का हर भाषा में अनुवाद हो, जिससे कोई भी ऑर्डिनरी आदमी मुझे अगर इस्लाम के बारे में जानना आएगा, मैं प्योर सनातनी हूँ, मुझे इस्लाम के बारे में जानना आएगा, मुझे क्रिश्चियनिटी के बारे में जानना है, मुझे और किसी धर्म के बारे में जानना है, तो मुझे वो इंफॉर्मेशन प्रॉपर सोर्स के थ्रू, गवर्नमेंट सोर्स के थ्रू अवेलेबल होनी चाहिए, जिससे मैं उसका स्टडी कर सकूं। एनीवेज, अगर मेरी इस बात से किसी को भी तकलीफ पहुंची हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं मोदी जी से फिर एक सलाह देना चाहूँगा उनको, एक अदना सा आदमी, ऑर्डिनरी पर्सन, 15,000 कमाने वाला, कि मोदी जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका संघात, सबका विश्वास, वो जो आपकी फिलॉसफी है उसमें सबका विश्वास वाली फिलॉसफी गलत है। उसको आपको थोड़ा रेक्टिफाई करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भगवान भी सबका विश्वास नहीं जीत पाए थे। अगर वो सबका विश्वास जीत लेते तो शायद महायुद्ध महाभारत नहीं होता। तो कुछ लोग तो आप पर कभी विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि आप एक काफिर हैं। आपको ये जानना चाहिए कि आप एक काफिर हैं, कुफ्र हैं। तो आप जिन्होंने आप में विश्वास किया है उसके विश्वास को बनाए रखे, उतना ही बीजेपी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि फिर बीजेपी कभी सत्ता से बेदखल नहीं होगी। लेकिन अगर गलत डिसीजंस लिए गए तो पॉसिबल है, ये तो जनता है, जनता जनार्दन है। और अब तो यही बात होगी कि जो हिंदू की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। और जब मैं पाकिस्तान मीडिया देखता हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है जब वो आरएसएस और बीजेपी को कट्टरवादी वगैरह 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 बोलते हैं, और आरएसएस को तो दुनिया भर की गाली देते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो खौफ ज़दा है, उन्हें डर है आरएसएस और बीजेपी का, वो खौफजदा है। यहाँ पे कोई खौफजदा नहीं है, यहाँ पे तो हिंदू ही खौफजदा है। कैसे सरवाइव करना, अगर सिविल वॉर हुआ तो क्या होगा। थोड़ा मुझे अपनी पुलिस, अपनी आर्मी, अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस पर भरोसा है कि उनमें कैपेबिलिटी है कि एक बार में सब कुछ शांत कर दिया जाए। और उन्हीं के भरोसे पर हर हिंदू, क्योंकि अब तो थोड़ा घबराहट सी होती है बीजेपी के बारे में और आरएसएस के बारे में सोच के भी कि अब इनको भी धीरे धीरे वो सेक्युलरिज्म का कीड़ा काट रहा है। एनीवेज, ये मेरे विचार हैं, और इससे अगर किसी को दुख पहुंचा है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन हाँ, सबको सुधरना है, सबको इस देश की तरक्की विकास के बारे में बात करनी है। हर एक इंडिविजुअल, ना कोई भी भूखा ना सोए, इनकी बात करनी है और देश के हित की बात करनी है। तो देश की हित की बात पहुंचाना, सब तक पहुंचाना और मेरे विचार पहुंचाना, वो मैंने समझा योग्य है, इसलिए मैंने ये छोटा सा स्पीच दिया है। मुझे विश्वास है आप मेरे बातों को समझेंगे और समझदारी दिखाएंगे, सनातन को बचाने की, जगाने की चेष्टा हमेशा जारी रखेंगे। इसी निवेदन के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। वंदे मातरम।